नमस्कार दोस्तों, मैं यतिन आज आपका स्वागत करता हूं फिर से टेक कर लेके एक नए एपिसोड के साथ। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं कि सोशल ट्रेड डॉट बिज क्या है। सोशल ट्रेड डॉट बिज एक स्कैम है या नहीं है, क्या ये सच में एक फ्रॉड है, क्या ये फ्रॉड नहीं है, पब्लिक क्या सोचती है इस बारे में, और हम आपके सामने पूरे टेक्निकल प्रूफ के साथ सारी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सोशल ट्रेड डॉट बिज ये क्या करती है, ये कैसी कंपनी है, आप सभी को अब तक तो पता ही चल गया होगा क्योंकि न्यूज में बहुत दिन से आ रहा है कि सोशल ट्रेड डॉट बिज 37 अरब रुपए का एक फ्रॉड कर कर भाग गई या फिर वो पकड़ी जा चुकी है, कुछ भी कह सकते हैं हम। तो सोशल ट्रेड डॉट बिज के अंदर आपने जो कुछ भी देखा है सुना है उस सब के ऊपर मैं अभी धीरे धीरे करके सारे फैक्ट्स आपके सारे क्लियर करूंगा। ये टेक्निकल भी होंगे और ये लॉजिकल भी होंगे। इसके बाद आप डिसाइड करिएगा कि ये सच है या फिर ये इनमें कोई भी मजबूती नहीं है। तो सोशल ट्रेड डॉट बिज के मालिक मिस्टर अनुभव मित्तल को कुछ ही दिन पहले एसटीएफ यूपी के थ्रू अरेस्ट किया गया। उनको अरेस्ट करने के बाद उनको 14 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया गया। अभी तक वो जेल में ही है एसटीएफ के साथ ही। तो अभी मैं आपको बताता हूं कि अब हमने इसके बारे में क्या क्या किससे पूछा है और क्या किसी ने हमें राय दी है और क्या इनके फैक्ट्स अभी क्या क्या है। कुछ लोग कह रहे हैं सोशल ट्रेड डॉट बिज अभी भी फ्रॉड नहीं है, ये सब कुछ सही काम कर रहे हैं, उनके पैसे आ रहे हैं। कुछ कह रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कुछ लोग जंतर मंतर पे, कुछ लोग कभी कहां धरना दे रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। पर उन सबको मैं एक क्लियर कट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि ये सर टोटली फ्रॉड कंपनी है। अब टोटली फ्रॉड कंपनी आपको मैं बता रहा हूँ तो आपको बहुत गुस्सा भी आ रहा होगा। तो मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि गुस्सा आपकी वजह से आ रहा है क्योंकि आपने इसमें पैसा लगाया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो पैसा लगाया आपके उसकी पैसे से वो करते क्या है और उनका मतलब क्या था मेन करने का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सोशल ट्रेड डॉट बिज एक कंपनी है जो आपको ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट शो करती है, बशर्ते उससे पहले आपको एक 57,500 या फिर 5750 रुपए, मतलब 5750 रुपए से लेकर 57,500 रुपए तक 4 तरह के आपको प्लान बताए जाते हैं, जिसके अंदर आपको 10 से लेकर 100 लिंक तक और 125 लिंक तक आपको डेली शो किए जाएंगे। हर प्लान के हिसाब से अलग अलग है। 57,500 के हिसाब से हम ले लेते हैं। 57,500 के हिसाब से आपको 57,500 देने के बाद आपको 1 साल तक के लिए डेली आपको 125 लिंक्स आएंगे। डेली मतलब डेली 125 आएंगे। तो आपको सोचकर चलना है कि आपको डेली 125 आएंगे, आपको पर लिंक पर क्लिक करने का 5 रुपए मिलेगा। ठीक है, तो 5 रुपए अगर आपको मिल रहा है पर लिंक पर क्लिक करने, तो आपको 625 रुपए पर लिंक के हिसाब से जनरेट हो रहे हैं। तो मैं सबसे पहले क्लियर कर देता हूं उस लिंक के अंदर होता क्या है। उस लिंक के अंदर होता यह है कि आपको वहां पर शो किया जाएगा एक वेबसाइट का होम पेज लिंक या फिर कोई प्रोडक्ट का, कोई वेबसाइट के अंदर कोई प्रोडक्ट का लिंक होगा। जैसे मान ली फ्लिपकार्ट है तो फ्लिपकार्ट के अंदर एक कोई प्रोडक्ट लगा लीजिए, एक वॉशिंग मशीन का वो पेज जो होता है उसका लिंक आपको वहां पर शो किया जाएगा। वो क्लिक करेंगे तो वही प्रोडक्ट का पेज ओपन होगा। तो अब मैं आपको बताता हूं क्लियरली, ये एक सही मेथड नहीं है। इंडिया के अंदर आप किसी को भी पैसा लेकर उसका पैसा उन्हीं को ही वापस, किसी भी आप कोई बिना किसी प्रोडक्ट बिना किसी सर्विसेज के नहीं दे सकते वापस। मतलब कि ऐसा नहीं कि उधार लेना अलग बात है, बाकी ये तरीका अलग है कि आप कोई स्कीम दिखाएं कि आपको इतने रुपए मिलेंगे, इतने रुपए मिलेंगे, आप इतना पैसा जमा करेंगे, वो एक तरह का फ्रॉड है, प्योरली फ्रॉड है। तो इसके लिए मैं आपको क्लियर करता हूं क्या है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपको उस फ्रॉड से बचने के लिए आपको दिए एक डेली के 125 लिंक। 125 लिंक के अंदर आपको इन्होंने क्या बताया कि इनको ये कंपनीज जो आपको 125 लिंक दिखाए जा रहे हैं वो सारी की सारी कंपनीज उनको अपने लिंक देती है कि हमारा लिंक अपने यूजर को शो करो। और अपने यूजर को शो करने के बाद जैसे वो यूजर उस पर क्लिक करेगा तो वो लिंक वहां पर शो होने के बाद, जैसे वो यूजर कोई पेज ओपन कर दे उस लिंक के थ्रू, तो वहां पर उस कंपनी को, सोशल ट्रेड डॉट बेस को, वो कंपनी मान लीजिए फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट उनको देगी 8 रुपए, जिसमें से वो 5 रुपए आपको दे देते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहां पर आपको क्लियर करता हूं ये 5 रुपए और 8 रुपए का खेल क्या है। इंडिया के अंदर एडवर्टाइजमेंट इतनी सस्ती है कि अगर आप किसी इंटरनेट मार्केटर के पास जाएंगे तो आप उससे कहेंगे कि मेरी वेबसाइट आपको शो करनी है और मुझे एसईओ करानी है। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसके थ्रू कोई भी वेबसाइट गूगल के फर्स्ट पेज पर, फर्स्ट रैंक पर आती है, फर्स्ट लेवल पर आती है। तो अब इसके अंदर करते क्या है, सोशल ट्रेड डॉट बिज आपको वहां पर एक फ्रॉडली लिंक दिखाते हैं। उसमें होता कुछ नहीं है क्योंकि वो अपनी तरफ से एक लिंक डाल देंगे, जैसे होगा flipkart.com, उसमें आप क्लिक करें और आपको वहां पर 5 रुपए मिल जाएंगे, जबकि 5 रुपए जितना खर्चा आता नहीं है। फर्ज कीजिए आपने 5-5 रुपए कर आप लगा लीजिए आप 10,000 बंदे हैं, 10,000 बंदे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट को डेली एक बार खोलते हैं उनके लिंक के थ्रू। आपने 10,000 बार लिंक ओपन करे, 10,000 बंदों ने एक एक बार ओपन किया तो 10,000 बार वेबसाइट का पेज ओपन किया गया है। और 10,000 बार के लिए कंपनी को कितना पे करना पड़ा, 80,000 रुपए। फ्लिपकार्ट.com को, सोशल ट्रेड को 80,000 रुपए पे करना पड़ा और 80,000 में से 50,000 वो आप सबको बांट चुकी है 5-5 रुपए करके। तो 5-5 रुपए करके उन्होंने 80,000 के अंदर फ्लिपकार्ट को कितने व्यूज मिले, सिर्फ 10,000। अगर वो कंपनी 10,000 रुपए
भी खर्च करती है, फिर 80,000 खर्च करती है फ्लिपकार्ट.com। तो फ्लिपकार्ट.com 80,000 रुपए खर्च करने के बाद अपनी वेबसाइट की एसईओ इस तरीके से करा लेगी कि उनको डेली बिना किसी लालच दिए यूजर को, वो यूजर अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनकी वेबसाइट को ओपन करेगा। मतलब डेली के फ्लिपकार्ट के ऊपर करीब 1000 व्यूज आराम से आ सकते हैं, 1000 व्यूज डेफिनेटली आ सकते हैं। तो 1000 व्यूज जब वैसे ही आ रहे हैं 80,000 रुपए खर्च करने के बाद, और हमेशा के लिए 1000 व्यूज आते रहेंगे, तो सोचिए आपको वो फ्लिपकार्ट सोशल ट्रेड को वो पैसा क्यों देगी, वो अपने ही एसईओ खुद करा लेगी। दूसरा पॉइंट ये कि वो लोग कहते हैं कि वो आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी है। आईएसओ सर्टिफाइड कंपनी जरूर है। आईएसओ सर्टिफिकेशन का मतलब ये नहीं होता कि वो कंपनी पूरी तरीके से जांच ली गई है। आईएसओ सर्टिफिकेशन 2008 जो उनके पास सर्टिफिकेट है, उस सर्टिफिकेट के हिसाब से उस कंपनी से डॉक्यूमेंट जांचे गए, वो भी वो नहीं जो उनकी लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, सिर्फ ये कि वो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या हैं, डेली का वो क्या रिकॉर्ड करते हैं, कितना कमाते हैं, कहां पर वो रिकॉर्ड करते हैं, कितने टाइम तक वो रिकॉर्ड सेव किया जाएगा, मतलब रिकॉर्ड से रिलेटेड जानकारी कि कंपनी के रिकॉर्ड्स तो सेव रहेंगे नहीं रहेंगे फ्यूचर में। तो आई सर्टिफिकेशन उसी वजह से मिलता है कि कंपनी कहती है हमारे रिकॉर्ड सेव रहेंगे, उन्होंने अपने प्रूफ दिखा दिए, आगे हम सेव रखेंगे। तो आई सर्टिफिकेशन का भी कोई ऐसा मतलब नहीं बनता है। जैसे आप किसी मारुति वगैरह की कंपनी में जाएंगे, मारुति है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, जो भी ऑटोमोबाइल कंपनीज है, उन कंपनीज में क्या होता है, आपको आई सर्टिफिकेशन इसलिए होता है ताकि वो प्रोडक्ट आज बना रहे हैं, उनका प्रोडक्ट 20 साल तक रहेगा मार्केट में, तो उसके डॉक्यूमेंट मेंटेन रहना चाहिए कि ये प्रोडक्ट किस दिन बनाया गया, तो उसके क्या डॉक्यूमेंट थे, किसने बनाया था, उस हिसाब से होता है। तो अब इसकी तीसरी बात पे आते हैं, फ्लिपकार्ट.com। क्या फ्लिपकार्ट.com को आज के टाइम पर ऐड देने की जरूरत है? आपका जवाब होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फ्लिपकार्ट.com का भी मान लो एक रेडमी नोट 4 की एक सेल चल रही है, और रेडमी नोट 4 की सेल वो मान लीजिए 2 दिन बाद है। फ्लिपकार्ट.com के ऊपर इतना ट्रैफिक आ जाता है उस डेट पर, उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, कि उसको तो अपनी ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली गूगल के अंदर अपनी रैंक को अप कर सकती है, क्योंकि यूजर को पता है, पूरी इंडिया को पता है कि फ्लिपकार्ट.com की क्या वैल्यू आज के टाइम में। तो इस वजह से आप जब भी देखेंगे आप उसके अंदर पेटीएम मिलेगा, लोगों को ये होगा तो फेसबुक तक की ऐड मिली है। फेसबुक को भी आज के टाइम भाई साहब ऐड की जरूरत कहां से पड़ गई? हर दूसरा बंदा, हर पहला बंदा ये लगभग फेसबुक को जानता है, सभी के अकाउंट है, तो फेसबुक को ऐड की जरूरत नहीं है। तो ये क्लियरली इस तरीके से भी फ्रॉड मानी जाती है, क्योंकि जब इस कंपनी को ऐड की जरूरत नहीं है, वो कंपनियां आ रही हैं और वो अपनी तरफ से 5 रुपए और 8 रुपए दे रही है, इतना महंगा दे रही है, जबकि इनके पास फ्री में यूजर आ सकता है। आप कभी भी चेक कर लीजिएगा। अब मैं आपको लेके जाता हूं एक चौथे पॉइंट के ऊपर। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट ये है कि आपने जब कभी भी फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पेटीएम या कोई भी कंपनी XYZ आपने सोशल ट्रेड के थ्रू ओपन की होगी, तो उसके अंदर आपको एक अलग ही एक नोटिफिकेशन करने वाला पॉइंट, नोटिफाई पॉइंट बताता हूं, जो आप खुद देखिएगा। कुछ लोग यूज करें profitnetwork.com, कुछ करें फ्रेंड्सअप, कुछ कर रहे हैं इंटमार्ट, कुछ करें 3review.com, कुछ सोशल ट्रेड .biz करते ही आ रहे हैं। तो जब भी आप कभी उसके पहले लिंक पर क्लिक करते हैं, दूसरे लिंक पर क्लिक, जो भी आपको लिंक मिलता है डेली बेसिस, मान लो 10 लिंक मिलता है आपको, जब भी आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो वहां पर क्या होता है, वो लिंक एक वेबसाइट को ओपन करता है। मान लीजिए वो paytm.com ओपन कर रहा है, तो paytm.com क्या कर रही है? अब paytm.com का वो लिंक कैसा होना चाहिए? वो सिंपल सा होता है paytm.com, मतलब एक होम पेज का लिंक है वो। अगर वो होम पेज का लिंक है तो paytm.com सर अपने आप मोबाइल में कहीं से भी ओपन कर लीजिए। एक कैफे में कोई ओपन कर रहा है तो क्या मतलब वो सोशल ट्रेड के थ्रू ओपन कर रहा है? ऐसा नहीं है। अगर कोई आप कोई कमीशन लिंक ओपन करवाते हैं तो paytm.com को पता कैसे चलेगा कि सोशल ट्रेड के किसी यूजर ने वो पेटीएम का लिंक ओपन करा है? कैसे पता चलेगा? आपको एक एग्जांपल दे दूं। आप एक कोई भी कंपनी सर्च कीजिए, या फिर चलिए आप गूगल में सर्च कीजिए पेटीएम कोड्स, पेटीएम प्रोमो कोड्स, कुछ भी सर्च कीजिए, जो सबसे पहले कंपनी आएगी आजकल चल रही है grabon.in चल रही है, grabon.in पे क्लिक करिए। आप पेटीएम का जो भी आप कूपन सेलेक्ट करेंगे उसके थ्रू आप क्लिक करिए, आपका पेटीएम ओपन हो जाएगा। लेकिन जब भी आपको वो पेटीएम ओपन होगा नेक्स्ट पेज के अंदर, तो paytm.com/UTM सोर्स, पेटीएम एफिलेट, पेटीएम ग्रैबऑन, इस टाइप से कुछ अलग से बनाएगा। बस भले ही वो लिंक आपको होम पेज पर ही जाकर रिडायरेक्ट हो, लेकिन वो तब तक वो वही पेज, उस पेज के अंदर वैसे ही लिंक होंगे जैसे वो कंपनी उनको दे रही है, कि उसके थ्रू वो ट्रैक कर सकते हैं कि कंपनी, मान लीजिए अब मैंने वो लिंक ओपन किया है तो पेटीएम को पता चल जाए किसी यूजर ने ग्रैबऑन के थ्रू वो लिंक ओपन किया है। अब इसके अंदर तो सोशल ट्रेड के अंदर तो कुछ भी नहीं होता, सिर्फ paytm.com होता है। अब आप डायरेक्ट भी होम पेज के अंदर paytm.com डाल सकते हैं एड्रेस बार के अंदर। तो आप सोचिए, अब ये आपको लगा ना कि कंपनी को पता कैसे चलेगा कि paytm.com की मेरे भाई लिंक ओपन हो चुका है। तो सोशल ट्रेड .biz के बारे में आपको इतना तो पता चल गया हो कि उनकी साइट के अंदर जो भी वो लिंक देते हैं उसके अंदर कोई ट्रैकिंग लिंक नहीं होता, वो एक नॉर्मल सा लिंक होता है जो भी साइट का होम पेज का लिंक होता है, जो भी कोई भी यूजर कहीं भी बैठकर ओपन कर सकता है।
तो मतलब इसका मतलब ये कि कोई पेटीएम जैसी कंपनी, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी या फिर कोई फ्री जॉब अलर्ट जैसे उनके वहां लिंक आते हैं, वो कोई लिंक वहां उनको सोशल ट्रेड को प्रोवाइड नहीं किया जाता। कोई भी कंपनी इनको लिंक नहीं देती, ये अपनी तरफ से होम पेज का लिंक डालते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट का लिंक डालते हैं तो वो भी अपनी तरफ से ही डालते हैं, उसमें कुछ भी ट्रैकिंग नहीं होती, 0%। आप चेक कर लीजिएगा, किसी भी जैसे कूपन ट्रैकिंग कूपन साइट्स है उन पर जाइए, उनके थ्रू कोई नई साइट ओपन कीजिए उनके किसी भी कूपन की, तो आपको पता चल जाएगा कि उस लिंक के अंदर क्या स्पेशल है और इनके लिंक के अंदर क्या डिफरेंस था। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि एक लोग कह रहे हैं इसमें तो टीडीएस भी करता था, ये तो बिल्कुल ही सही है। सर मैं आपको बिल्कुल बता देना चाहता हूं कि टीडीएस जैसी चीज जो भी डिडक्ट की जाती है उसके अंदर कभी भी इनकम टैक्स के रूल के हिसाब से, अगर वो बिजनेस लीगल है या फिर इलीगल है, बिजनेस लीगल है या फिर इलीगल है, जिस भी मेथड के थ्रू वो अर्निंग की गई है उसके ऊपर टीडीएस काटा गया, उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई भी लेना देना नहीं होता है। बिजनेस लीगल है तो भी कुछ लेन देन नहीं है, क्योंकि वो टीडीएस दे ही रहा है ऑलरेडी। अगर इलीगल है तो भी वो टीडीएस दे ही रहे, सरकार को तो पैसा उनके हिसाब से मिल ही रहा है, टैक्स तो मिल ही रहा है उनको। तो अब मैं आपको अब इसके बारे में एक चौथा एक अलग से फैक्ट बताने जा रहा हूं। सोशल ट्रेड डॉट बिज, इसके मालिक मिस्टर अनुभव मित्तल, इन्होंने एक स्कीम चला रखी, क्या है, आप 20 दिन के अंदर अपने नीचे 2 बंदे जोड़िए, लेफ्ट एंड राइट। आप 2 बंदे जोड़ेंगे तो उसके वजह से आपको क्या मिलेगा, आपकी अर्निंग डबल हो जाएगी। अब जहां पर अर्निंग डबल हो जाएगी तो लोग, जैसे सोशल ट्रेड के मालिक ने सोचा हो कि अभी तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अब इनके लिए अगर 1 लाख बंदे जोड़ने हैं तो इनको तो 5 साल लग जाएंगे जोड़ते जोड़ते। इन्होंने 20 दिन वाला फैक्ट निकाला, 20 दिन के चक्कर में लोग जोड़ते रहेंगे। मतलब पहले दिन वो 2 बंदे जोड़े कोई बंदा, और उसी दिन वो 2 बंदे 4 बंदे भी जोड़ देंगे, उस दिन बंदे 6 बंदे 8 बंदे भी जोड़ देंगे। तो क्या होगा, वो धीरे धीरे करके नहीं, बहुत फास्टली वहां पर बंदे जुड़ते जाएंगे, बहुत ही ज्यादा फास्टली। इसी वजह से आज सोशल ट्रेड के पास 7.5 लाख या 7 लाख बंदे जुड़ चुके हैं, और वो फ्रॉड हो ही चुका है, वो सबको ही पता है। अब इसके बारे में एक और बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सोशल ट्रेड डॉट बिज, मान लीजिए आप एक कंपनी है, अब इस कंपनी के अंदर आप, मेरी कंपनी मान लीजिए, मैं आपको बुलाता हूं अपने ऑफिस में, तो मैं आपके थ्रू आपके सामने जो बात करूंगा उस कंपनी में, उस कंपनी के बारे में कर तो सकता हूं, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। सोशल ट्रेड डॉट बिज का जो पेरेंट कंपनी अब्लेज इन्फो सोल्यूशन जो थी, उसके ऑफिस के अंदर, जो नोएडा में इनका ऑफिस है, नोएडा गाजियाबाद में शायद, वहां पर जो ऑफिस है उस ऑफिस के अंदर आप एंट्री करने के बाद वहां पर कोई भी बंदा प्लान डिस्कस नहीं कर सकता है। वहां कंडीशन है, अगर किसी बंदे ने वहां पे प्लान डिस्कस किया तो उनकी आईडी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। सीधे मतलब है, वो कंपनी क्या कह रही है कि हम अपने यहाँ पर प्लान डिस्कस नहीं होने देंगे, वो अपना कनेक्शन ही नहीं दिखा रहे हैं यूजर को कि ये अब्लेज इन्फो सोल्यूशन के अंदर सोशल ट्रेड का कोई काम होता है। बाकी जो बंदे ऑनलाइन उनको पता ही लग रहा हो कि वो सोच रहे हैं कि अब्लेज इन्फो सोल्यूशन है, वो कंपनी है, फलानी फलानी कंपनी है, और वो वहां पे बिल्कुल सही है, ओके की बात है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब आपकी कंपनी के अंदर बात ही नहीं की जा रही उस प्रोडक्ट की, मतलब वो कंपनी बिल्कुल डिनाई कर रही है। वो ये नहीं कह रही कि आप वहां पे प्लान डिस्कस कर रहे हैं तो ये फेक है या फिर सही है, वो प्लान डिस्कस करने ही नहीं दे रही। अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ सोशल ट्रेड डॉट बिज के बारे में। इसका जो डोमेन है, डोमेन ने मतलब सोशल ट्रेड डॉट बिज, ये एक डोमेन है। आप इसको who.is पे जाइएगा, इस साइट पर जाकर ये डोमेन नेम पेस्ट करिएगा, वहां पर सर्च करने के बाद आपको रिजल्ट में मिलेगा उस साइट की एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट आप देखेंगे क्या है, ये कुछ नहीं है, 2 साल 1.5 साल 2.5 साल इतनी है। जबकि कोई बड़ी बड़ी कंपनी होती है वो क्या करती है, अपने डोमेन नेम को बहुत लंबे टाइम के लिए रिन्यू कराती है, 5 साल 10 साल 20 साल के रिन्यू कराती है। तो ये मतलब बिल्कुल ही झमेला जी, बहुत जल्दी जाने वाले थे, ये तो जल्दी से पकड़े गए। तो अब मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए, जैसे पहला पॉइंट क्या था, आपको फेसबुक का वहां पे लिंक दिखा रहा है जिसकी एड की जरूरत नहीं है, फ्लिपकार्ट का लिंक है जिसकी एड की जरूरत ही नहीं है, वो कंपनी इसको ऐड दे रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो कंपनी ऐड दे ही नहीं रही। दूसरी बात, इसमें आपको जो पैसे दिखाई जा रहे हैं वो पैसा कंपनी उतना खर्च ही नहीं करती है, वो कंपनी अपनी तरफ से एसईओ एग्जीक्यूटिव बिठाकर किसी टीम को टारगेट देकर वो काम कराती है, तो उससे ज्यादा ट्रैफिक तो वही लाते हैं, और बिल्कुल रिलेटेड ट्रैफिक आते हैं, रिलेटेड ऑडियंस से। और मैंने आपको बताया था कि फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी इनको कोई ऐड देती नहीं है, क्योंकि मैंने आपको सामने प्रूव कर दिया कि इतना खर्चा वो कोई कंपनी करती नहीं है, सिर्फ 10,000 व्यूज के लिए या फिर 5 रुपए एक व्यूज के लिए कोई कंपनी खर्च नहीं करती है। और ना इनके ऑफिस में कोई प्लान डिस्कस किया जाता है इसके बारे में, वो कंपनी रिलेशन ही नहीं दिखाती है सोशल ट्रेड के बारे में। कोई भी वहां पर जाएगा तो वहां पर मना कर दिया कोई प्लान डिस्कस नहीं किया जाएगा। वहां पर आसपास कोई बीकानेर है, वहां पर जाकर प्लान डिस्कस करते हैं, ये मैंने नोट किया। और इसके बारे में एक और चीज बताता हूँ आपको मैं, कि जैसे ये कंपनी किसी को लिंक देती है, मान लीजिए आपके पास लिंक आते हैं, डेली के 10 लिंक आते हैं, आप क्या करते हैं, लिंक ओपन किया और वापस से बंद कर दिया। ऐसा कोई भी कंपनी नहीं चाहिए, फ्लिपकार्ट नहीं चाहिए कि उसका लिंक ओपन करते ही कोई बंद कर दे। उसे कहते हैं बाउंस रेट बढ़ना। बाउंस रेट मतलब बंदा आया, बंदे आने के बाद वो लिंक ओपन किया और वो कुछ भी उसके रिलेटेड कंटेंट नहीं मिला और वो वापस चला गया। इससे क्या करता है, गूगल उसको साइट को पेनलाइज करता है और उसकी वजह से उनकी साइट आगे, मतलब कि उनकी रैंकिंग बहुत ही ज्यादा डाउन कर दी जाती है।
इस ऐसा कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि उनकी वेबसाइट को आते ही कोई ओपन करे और बंद कर दे, जैसा इसके अंदर बाकी के लोग करते हैं पैसे अर्न करने के लिए। तो इसकी वजह से बाउंस रेट भी बढ़ता है और कंपनियों को पूरा पूरा लॉस हो रहा है इसी कंपनी की वजह से। कोई कंपनी को पैसा दे नहीं रही है, ये अपनी तरफ से आप लिंक दिखा रही है और बाउंस रेट भी बढ़ा रही है और उन कंपनी बिहाफ पे दिखा रही है, जबकि कोई कंपनी ऐसा पैसा नहीं दे रही है, कोई कंपनी बाउंस रेट बढ़ाना नहीं चाहती है। और आपको बताता हूँ इसमें होता है कि आपके सामने लाइक्स के अंदर जब आप लाइक करते, पहले कभी फेसबुक पे लाइक आते होंगे, वहां पर क्या होता है, सोनू जूस कॉर्नर, आदित्य मेडिकल स्टोर, इस टाइप के वहां पर वो फेसबुक पेज आते हैं। क्या कोई बंदा ऐसे पेज बनाता है आज के टाइम में? सोनू जूस कॉर्नर है, कोई बंदा नॉर्मल सा एक शॉप है, वो कोई पेज बना के काम करता है, उसको क्या ऑल ओवर इंडिया के जूस बेचने जाना है? ऐसा नहीं है। वहां क्या होता है, आपने ज्वाइन करा, ए ने ज्वाइन करा और बी ने ज्वाइन करा, ज्वाइन करने के बाद दोनों की फेसबुक आईडीज आपस में एक्सचेंज होकर दिख जाती है उन दोनों को। आप बी के पेज को लाइक कर रहे हो, आप ए के पेज को लाइक कर रहे हो, इस तरीके से दिखाया जाता है। वो कोई एक्चुअल में कोई पेज नहीं होते हैं, वो फेसबुक फेक पेज बनाए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि कोई कंपनी वहां पर पैसा देती है, फेसबुक के पेजेस जो होते हैं फेक होते हैं, वहां पर प्लान डिस्कस नहीं कर सकते हैं। और आईएएस सर्टिफिकेशन आपको क्लियर कर ही दे कि उसके अंदर कोई रोल ही नहीं है, वहां पर टीडीएस का भी कोई रोल नहीं है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपके सामने मैंने सारे पॉइंट रख दिए, अब आप जज करके आप बताइए कि आप कोई कंपनी अब भी सही लगती है या ये कंपनी फ्रॉड लगती है। कहीं होंगे कंपनी अभी सही लगे होंगे, पैसे आ रहे होंगे, आए कैसे होंगे, आप जैसे कई लोगों ने यहाँ पर पैसा दे रहे हैं, उसमें से आपको मुट्ठी मुट्ठी भर पैसा बांटा जा रहा है, इकट्ठा पैसा किसी और पे नहीं दिया जा रहा। वो उस कंपनी अपने आपके पैसे पर ब्याज खा रही है, इंटरेस्ट ले रही है, या फिर उस पैसे को कहीं और लगा रही है, आपको क्या दे रही है, आपके पैसा लेकर आपको ही वो पैसा वापस कर रही है। इससे पूरी पूरी आपका पैसा लॉस में, आपको कुछ भी ऐसा इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है। तो आप मुझे बताइए कि ये कंपनी आपको फ्रॉड लगती है या नहीं लगती। मैंने आपके सामने सारे प्रूफ रख दिए। अगर आपको फ्रॉड लगती है तो भी आप कमेंट में मेंशन कीजिए, क्यों लगती है ये भी आप मेंशन कीजिए, आपको फ्रॉड क्यों नहीं लगती ये भी आप मेंशन कीजिए। अगर आपको इसके बारे में और कोई जानकारी चाहिए, जैसे मैं इसके बारे में आपको आगे भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं इससे भी ज्यादा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन इसके बारे में बताऊंगा, सोशल ट्रेड डॉट बिज के बारे में। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो अभी आप यहाँ पर एक आपको लिंक दिखाई दे रहा है, उस पर आप क्लिक कीजिए सब्सक्राइब का, और उसके थ्रू आप सब्सक्राइब हो जाएंगे। नेक्स्ट टाइम जैसे भी हम आपको वीडियो बनाएंगे कुछ समय बाद आपको पूरी डिटेल फिर से दी जाएगी, और वो एक अलग ही इन्फॉर्मेशन है, इससे ज्यादा जानकारी होगी, जिसके बदले आप जो नहीं कहते ना, कहते हैं कि हमें लगता है कंपनी फ्रॉड नहीं है, वो भी कहेंगे सर कंपनी फ्रॉड है, गारंटी लेता हूं 100%। तो आपको मैं एक रिक्वेस्ट है, आप इस पेज को लाइक कीजिए, सॉरी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और कमेंट में मेंशन कीजिए कि आपको सोशल ट्रेड बिज स्कैम और फ्रॉड क्यों लगता है, और आपको अच्छी नहीं लगी, आपको लगता है कि ये कंपनी अभी सही है, तो वहां पर डिसलाइक का बटन आप दबा सकते हैं, आपकी मर्जी हो। आप फिर भी वो कमेंट में बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने फेसबुक अकाउंट्स पे सब जगह आप शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा लोगों को इन्फॉर्मेशन मिले। 7.5 लाख लोगों के साथ स्कैम हुआ है। इस स्कैम की वैल्यू 37 अरब रुपए है। इतना तो कोई कंपनी एक साल में कमाती है जितना ये कमा रहे, उसमें कोई प्रोसेस भी नहीं था, ना कोई वहां पे कुछ सच था। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आज के लिए इतना ही, बाकी आप सब्सक्राइब करिए, आपको अगली इन्फॉर्मेशन आपके सब्सक्राइब करने के बाद आपको नोटिफिकेशन में जरूर आ जाएगी। धन्यवाद, थैंक यू।